तो हम जो बात कर रहे थे कि लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज़र जो मैंने ऑर्डर किया था वो मंगवाया है और ये आ गया है। तो देखते हैं। स्पीड पोस्ट से आया है। काफ़ी अच्छी हमारी इंडियन डाक पोस्ट की जो इंडियन पोस्ट है हमारी सर्विस हो गई उनकी। ये हैं मिस्टर मनोज कुमार जी, इनका नंबर है। मैंने 250 रुपये में इनसे मंगवाया है, तो किसी को भी चाहिए हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सिमिलर मैं भी बना सकूं, और अगर कामयाब हुआ तो आप भी मुझसे सिर्फ कोस्टिंग पर मैं आपको डिलीवर कर सकता हूं। ये मेरा नाम, मेरा नंबर, एड्रेस है। तो अगर मैं कामयाब हुआ तो आप मुझसे सिर्फ कोस्टिंग में, मैं कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन नहीं है। सो मैं सिर्फ आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। अगर मैं कामयाब हुआ तो आई विल शो यू। मैं इसको ओपन करता हूँ। मैं ओपन करके दिखाता हूँ क्योंकि दूसरा हाथ मुझे यूज़ करना पड़ेगा। चलिए मैं ट्राई करता हूँ ऐसे ही करने की। कैसे मिस्टर मनोज जी ने मुझे भेजा है। बहुत ही अच्छी पैकिंग की है क्योंकि लिक्विड है। एक हाथ से खोलना तो इम्पॉसिबल है, बट फिर भी मैं इसको फ़ोन को कहीं रख के ट्राई करता हूँ। इन्होंने मुझे 2 बोतल भेजी हैं लिक्विड की। ये देखिए, ये लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज़र की 2 बोतल भेजी हैं। वैसे मेरे पास ऑलरेडी एक जो हार्ड फॉर्म में जो वेस्ट डिकम्पोज़र है वो भी मैंने मंगवाया था। उसका मैंने बनाया है सैंपल, आपको दिखा देता हूँ। ये वैसे तो ये 20 रुपये का है, मगर ऑनलाइन कंपनियां बहुत किसानों को, मेरा तो खैर बिजनेस नहीं है, बट किसानों को लूटती है, जबकि गवर्नमेंट ने इसकी कीमत 20 रुपये रखी हुई है। ऑनलाइन कंपनियां हैं जो काफ़ी अच्छा मार्जिन के साथ इसको किसानों को प्रोवाइड करती हैं। ये देखिए, मैंने इस वेस्ट डिकम्पोज़र का फॉर्म मैंने अभी 2-3 दिन पहले तैयार किया था। तो फिर मुझे पता लगा कि ये जो लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज़र है, जो लिक्विड वाला मैंने मनोज जी से मंगवाया है, वो ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है। ये देखिए, ये जो मैंने मंगवाया था ये हार्ड फॉर्म में है, और ये मुझे तकरीबन 400 रुपये की 8 बोतल मुझे प्रोवाइड की थी ऑनलाइन से, अमेज़ोन से आई थिंक मैंने मंगवाया था। और ये मैंने इसका लिक्विड तैयार किया हुआ है, अभी 3-4 दिन पहले ही तैयार किया था। तो अभी इसको मैं यूज़ करूँगा फर्स्ट टाइम।
और ये जो पौधा है, मैं इस पे रिज़ल्ट देखना चाहता हूँ कि इस पे क्या इफ़ेक्ट करता है कि ये थोड़ा सॉलिड हो जाए इसकी तरह। जैसे ये सॉलिड है, ये बहुत गिर चुका है, झुका हुआ है ये। तो अगर ये एक्टिव हो गया तो मैं मान लूँगा कि वेस्ट डिकम्पोज़र और ये जो ऑर्गेनिक खाद है ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और एक न्यू बिगिनर जो गार्डनर है उसको सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। तो आप काफ़ी अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि मुझे अपने पौधों के लिए क्या करना चाहिए। जो मेरे पौधों की जो कंडीशन है, मैं इसको इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ। अभी जो लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज़र ये मैंने मंगवाया है मनोज जी से, इसको मैं ट्राई करूँगा। एक बार मैं फर्स्ट ये यूज़ कर लूँ हार्ड फॉर्म वाला, उसके बाद मैं इसको ट्राई करूँगा, फिर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। और मेरे पौधों की अगर कंडीशन सुधर गई तो मुझे बहुत खुशी होगी और मेरे को एक बूस्ट भी मिलेगा, ताकि मैं आगे इससे ज़्यादा आगे वेजिटेबल्स पे हार्ड ट्राई कर सकूं। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले धनिया लगाया था, काफ़ी स्लो इसका है, जर्मिनेशन भी 50-60% हुआ है। हो सकता है कि मेरी जो टेक्निक है वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है, और हो सकता है कि मेरी जो मिट्टी थी वो भी केमिकल वाली हो सकती है पीछे से। मैंने तो कुछ खास केमिकल नहीं डाला है, मैंने सिर्फ गोबर की खाद जो अपनी गौशाला से लेके और जो बालू मिट्टी है उसको ही सिर्फ मिक्स किया था। और उसके बाद ये तकरीबन 40-50% मैं कहूँगा जर्मिनेशन हुआ है। देखिए यहाँ अभी स्टार्ट हुआ है। तो अगर देखते हैं लिक्विड जो वेस्ट डिकम्पोज़र है और इसके साथ में जो भी खाद बनाऊंगा तो उससे क्या ज़्यादा खास इफ़ेक्ट आएगा। पहला जो मैं वेस्ट डिकम्पोज़र मैं बनाऊंगा वो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो गाय के गोबर के साथ मिक्स करके बनाऊं, क्योंकि मैंने नरेश चंद्र जी की कुछ वीडियोस देखी थी। उन्होंने बोला था जो लीफी वेजिटेबल्स हैं या लीफी प्लांट्स हैं, जो लीफी वेजिटेबल्स हैं लाइक धनिया, पालक, इन सब पे काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट रहता है गोबर की खाद को अगर लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज़र के साथ मिला के आप बनाएंगे तो लेट्स सी। क्योंकि मेरे तो मोस्टली जो शौकिया मेरे जो शोई प्लांट्स हैं वही हैं। अभी तो वेजिटेबल्स पे अभी मैंने मूव नहीं किया है, तो सिर्फ ट्राई के तौर पर, एक प्रैक्टिकल तौर पर मैंने देखा है धनिया लगा के। फर्स्ट टाइम मैंने धनिया लगाया है। जर्मिनेशन मेरे हिसाब से सेटिस्फाइड है। आई एम सेटिस्फाइड कि जितना मैंने सोचा था उससे तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि मैं उम्मीद नहीं थी कि ये जर्मिनेट होगा। एक बार बहुत पहले मैंने ट्राई किया था बट वो नहीं कर पाया था। इस बार थोड़ा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता, काम में मैं बिज़ी रहता हूँ। और ये तो कोरोना के टाइम पे थोड़ा मैंने हार्ड ट्राई किया अपना गार्डनिंग पे। उससे पहले तो बस मैं पानी देने का काम करता था पौधों में, उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता था। बट ये है कि मुझे प्लांट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये प्लांट्स बहुत ही टाइम के बाद, ये दोनों प्लांट्स मेरे बहुत टाइम के बाद ये सक्सेसफुली मेरे कामयाबी के साथ चल रहे हैं। बहुत ही बुरी कंडीशन में थे ये दोनों प्लांट मेरे। गोबर खाद डाली, सिर्फ मैंने गोबर खाद डाली है और कुछ खास मैंने इसमें डाला, या एक दो बार मैंने वो जो बताया था मैंने आपको सरसों की खल का मैंने यूज़ किया था। बट अब धीरे धीरे करके ये दोनों प्लांट मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसमें मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। पहले तो इनके पत्ते बिल्कुल छोटे छोटे थे, सूखे हुए थे, छोटे छोटे आते थे और छोटे छोटे के टाइम पे ही सूख जाते थे। अब ये दोनों पत्ते दोनों प्लांट के बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं और नए नए लीव्स भी आ रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये नया लीव्स आ रहा है।
ये नया है और इसमें भी आई थिंक ये नए लीव्स आ रहे हैं। ये देखिए, ये नए लीव्स निकल रहे हैं इसमें। ये दोनों पौधे बहुत अच्छे चल रहे हैं। मतलब ये तो बहुत ही बुरी कंडीशन में मैं जब लेके आया तो बहुत, उसके बाद तो चले ही नहीं थे, बहुत ही बुरी कंडीशन में थे। अब ये थोड़ा चलने शुरू हुए हैं। तो लेट्स सी ये दोनों वेस्ट डिकम्पोजर का कितना रिजल्ट आता है। कमेंट में मुझे थोड़ा गाइडेंस अगर कोई दे सकता है भाई मेरा। कुछ एक प्लांट्स हैं मेरे जो अच्छे चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही प्लांट बुरी कंडीशन में हैं। 70-80% मेरे जो प्लांट हैं वो थोड़े से इस बार हिट किए हैं सर्दी की वजह से। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए, इस पे मैंने पिछली बार ट्राई किया था। ये फर्स्ट टाइम मेरे जो छोटे संतरे हैं ये बहुत खट्टे हैं, नींबू की तरह हैं। बहुत अच्छा ग्रो किया है क्योंकि पिछली बार इसमें मैंने कुछ देखा था कि पोलिनेशन की भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो मैं वो जो गुड़ का पानी था या शहद था वो डाल के मैंने छिड़काव किया। फूल तो आते थे मगर फ्रूटिंग नहीं होती थी। फूल तो आते थे मगर फ्रूटिंग नहीं होती थी। तो मैंने काफ़ी अच्छा मैंने देखा एक उसमें यूट्यूब चैनल पे एक भाई ने सजेशन दिया था कि अगर फूल आते हैं और वो कन्वर्ट नहीं होते हैं तो पोलिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस खाद आप प्रॉपर देते रहें, गोबर खाद। तो मैंने दिया, अच्छा पूरी मिट्टी चेंज करके भी मैंने गोबर खाद डाल के दोबारा मिक्स करके डाला इसमें। और इस बार फ्रूटिंग तो आप देख सकते हैं सामने आपके। हालांकि मेरे को कुछ ज़्यादा खास एक्सपीरियंस नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। मेरे तो प्लांट्स इतने ज़्यादा चलते नहीं हैं, तो टाइम भी नहीं दे पाता था। ये तो कोरोना के टाइम पे थोड़ा सा टाइम दे सका मैं। और इसमें मैं देख के मैं बहुत खुश हुआ जब फर्स्ट टाइम इसमें फ्रूटिंग आई और ये थोड़े अपने एक्चुअल कलर में, नेचुरल कलर में आए। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी केमिकल मैंने नहीं डाला। केमिकल मैं प्रेफर ही नहीं समझता, चाहे मेरे पौधे चले या ना चले, फ्रूटिंग आए या ना आए, मैं केमिकल कुछ नहीं डालता हूँ। अभी ये देखो दोबारा से फ्लावरिंग आ रही है इसमें। ये 3 साल का पौधा है। 2 साल से, पिछले 2 साल में तो इसका कुछ खास रिजल्ट था नहीं। अभी ये इस सीज़न में, सर्दी के सीज़न में ये अच्छी फ्रूटिंग हुई है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मेरे को लगा और मैं बहुत खुश हूँ इसको देख के। मन कर रहा है कि अब मैं और भी ज़्यादा, अब ये सक्सेसफुली मैंने कर लिया है तो मैं नींबू का लगाना चाहता हूँ। ये मैं यूज़ नहीं कर सकता, बहुत खट्टा है, बहुत ज़्यादा खट्टा है। ये नींबू की तरह है। मतलब ये जो संतरा है, मेरे को नहीं पता ये कौन सी क्वालिटी का संतरा है, बट ये बिल्कुल नींबू की तरह है। तो इसको देख के मुझे लग रहा है कि मुझे एक कागज़ी नींबू है वो और लगाना चाहिए, जो कि मैं अपनी किचन में भी यूज़ कर सकूँ। जो मेरी मम्मा है, मेरे जो वाइफ है, वो मेरी किचन में भी यूज़ कर सकें, क्योंकि इनको तो मैं कहीं यूज़ नहीं कर सकता। कोई खाना चाहे वो खा भी नहीं सकता, इतना खट्टा है ये। अब ये पता नहीं कि ये एक्चुअली ऐसा ही होता है या इसका साइज़ भी बढ़ता है, आइडिया नहीं है। ये बहुत छोटा साइज़ में है, तकरीबन ये एक आप ये समझ लो बेर से थोड़ा बड़ा है, बेर से थोड़ा बड़ा साइज़ है, बट है फिर भी छोटा ही, खा नहीं सकते इसको। बट फिर भी इसमें अगर मैं सक्सेसफुल रहा तो आई एम श्योर मैं नींबू में बहुत सक्सेसफुल हो सकता हूँ। नींबू का मैं इस सीज़न में एक पेड़ ज़रूर लगाऊंगा, पौधा ज़रूर लगाऊंगा। तो वो देखते हैं कितना सक्सेसफुल रहता है। और इस बार मेरे जो गुलाब में भी फूल कम हुए थे, तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले इसमें सरसों की खल दी थी, तो एक शायद आप ये देख सकते हैं 1-2 फूल की जो कलियां हैं वो निकल आई हैं। लेट्स सी, धीरे धीरे करके ही मुझे आइडिया लगेगा। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ तो सीख रहा हूँ, तो हर चीज़ गलती करने पे आप सीखते हो। मुझे ये भी नहीं पता कि कौन से सीज़न में कौन सी सब्ज़ी या कौन सा फूल या कौन सा प्लांट ग्रो करता है। तो अब थोड़ा मैंने गूगल से देख देख के थोड़ा टाइम लगाया है। मेरे पास कोई ऐसा स्पेस नहीं है जहाँ मैं ज़मीन में पौधे लगा सकूँ, तो मैंने सारे गमले में ही पौधे लगा रखे हैं छोटे छोटे।
बस ये कुछ एक पौधे हैं जो मेरे अच्छे चल गए हैं। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मुझे लगता है कि मैं इसकी, जैसे ये पौधा ये मैंने अपनी सिस्टर की घर से इसकी एक टहनी को जड़ के साथ लेके आया था, तो उससे ये 5-6 पत्ते हो गए हैं। ये भी मैं वैसे ही लेके आया था, बट ये अभी कर नहीं रहा है कुछ खास। पत्ते तो आ रहे हैं मगर ये स्टैंड नहीं हो पा रहा है। जैसे वो कहते हैं ना अपने पैरों पे स्टैंड कर रहा है, वो अपने पैरों पे स्टैंड नहीं कर पा रहा है। बहुत वीकनेस है मुझे लग रहा है इसकी इसमें। जैसे ये खड़ा है वैसे ये स्टैंड नहीं कर पा रहा है। दोनों एक ही फैमिली के पौधे हैं ये। चलिए देखते हैं हम ये वेस्ट डिकम्पोज़र जो दोनों हैं, ये लिक्विड फॉर्म में है। मैंने अभी ऑर्डर किया था, आपके सामने ओपन किया है, और ये अमेज़ोन से मैंने मंगवाया था। तो लेट्स सी, इसको भी मैं यूज़ करूँगा। उसको मैंने एक तैयार कर लिया है, वो अभी 4-5 दिन में तैयार हो जाएगा। वो थोड़ा टाइम लगाता है, ये थोड़ा टाइम लगाता है। ये आजकल सर्दी है तो मुझे बताया था कि 10-12 दिन 15 दिन लग सकते हैं। और इसके लिए मनोज जी ने मुझे बताया था कि ये 4 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। अगर गर्मी होगी तो ये 2-3 दिन में ही तैयार हो जाएगा। अदरवाइज़ ये अभी 4 या 5 दिन लेगा तैयार होने में। तो मैंने एक अभी वाटर टैंक जो है 300 लीटर का ऑर्डर किया है। मुझे तो अपने सिर्फ घर के पौधों के लिए चाहिए, तो मेरे लिए 300 लीटर सफिशेंट है। तो 300 लीटर का जो मैंने वाटर टैंक ऑर्डर किया है वो आ जाएगा, तो फिर उसमें ही मैं ट्राई करूँगा सीधा। मैंने गुड़ और जो खल है वो मंगवा के रखी हुई है। ये देखिए, गुड़ और खल ये दोनों इसमें है, मंगवा के रखी हुई है। तो अभी मुझे खल की और गुड़ की भी पहचान नहीं है कि कौन सा गुड़ सही है कौन सा गुड़ नहीं। तो हमारे यहाँ पे एक शुगर मिल है, वहाँ से मैंने ऑर्डर किया था। देखने में तो ठीक लग रहा है गुड़, बाकी एक बार ट्राई करने में ही पता चलेगा। ये कुछ मैंने टैंक मंगवा लिए थे, इनमें तो वैसे तो मिट्टी ही है गोबर खाद के साथ, और ये पत्तों को डिकम्पोज करने के लिए एक टैंक रखा हुआ है। इसमें मैंने किचन में ना अपने आप ही कुछ प्याज जो अंकुरित हो गए थे, तो मम्मा बोल रही थी कि ये प्याज तो अब बनाने लायक नहीं रहे क्योंकि अंकुरित हो चुके हैं। तो मम्मा प्रेफर नहीं समझ रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई करता हूँ। मैंने वो डाल दिए हैं इसमें। तो अभी तकरीबन हफ्ते के बाद ही कुछ पता चलेगा। तो मैंने एक चैनल में देखा था कि वो अंकुरित होने के बाद जो पूरा प्याज था उसको 5-7 दिन के बाद जब ये लीव्स बाहर आ जाती हैं तो उनको अलग अलग करके एक प्याज से आप 4-5 प्याज निकाल सकते हो। तो लेट्स सी, अभी अगर ये सक्सेसफुल रहा तो मैं ट्राई करूँगा एक बार। अगर एक ही प्याज से 4-5 अगर हम अलग अलग उसके जो पौध है वो बना पाएँ। मैंने इसमें ट्राई किया था कल, ये एक प्याज की थी, तो मैंने उस प्याज को वापस से निकाल के 5-7 दिन रखा, उससे ये ग्रो कर गया। तो इसमें 3-4 ये लीव्स निकल आए। तो अब फिर मैंने इसको कल निकाल के उसके टुकड़े करके अलग अलग जो लीव्स थी वो मैंने अलग अलग लगाए हैं। अब देखते हैं कि ये जो प्याज है ये काम करेगा, ग्रो करेगा या नहीं करेगा, मुझे आइडिया नहीं है। मुझे अपनी ही तरफ से आइडिया लगा के मैंने जो 1-2 चैनल में देखा था तो उसके से मैंने ट्राई किया है। अभी इसमें कुछ खाद वाद नहीं दी है, सिर्फ गोबर खाद का जो मिक्सचर है जो मैंने ट्राई किया था, अपना जो पोटिंग मिक्स है सिर्फ वही है इसके अंदर, और कुछ खाद मैंने नहीं दी। ये 1-2 दिन से बारिश हो रही है यहाँ पे, तो ये थोड़ा मिट्टी उसकी वजह से गीली है। और एक ये जो कटिंग थी बहुत टाइम से मैंने इसको लगा के रखा हुआ है, ये बहुत बड़े लीव्स, मैं नाम नहीं जानता उस लीव्स का। तो ये कटिंग मैंने तकरीबन 1.5-2 महीने से अपनी सिस्टर के घर से लेके आया था। ये भी उनके पास एक अच्छा प्लांट था, तो जो प्लांट का जो नीचे का ऊपर का पार्ट था जो इसमें लीव्स थे वो मैंने अपने नीचे लगा रखे। ये जो बीच की जो टहनी थी
उसकी 3-4 कटिंग्स मैंने इस पौधे में लगा रखी है, गमले में लगा रखी है। ये अभी तक इसका कुछ खास रिजल्ट आया नहीं है, तो हो सकता है कि ये मौसम नहीं है, हो सकता है फरवरी में या रेनी सीज़न में ग्रो करे। बट मैंने देखा है एक को निकाल के, इसमें जड़ तो आ गई है, जड़ तो कंफर्म आ गई है। जड़ तो मैंने देखी थी, तो मैंने इसको वापस लगा दिया। मुझे लगा कि कहीं जड़ भी ना आए और ये गल के ऐसे ही ख़राब हो जाए, तो फिर मैं सोच रहा था कि इसको पानी में डाल दूँ। बट जड़ जब देखी मैंने तो वापस लगा दिया कि जड़ तो मतलब पौधे को खाना तो मिल रहा है क्योंकि जड़ आ गई है। तो मैं इसको देखता हूँ ये 2-3 महीने या तो फरवरी मार्च में ये ग्रो करेगा या फिर ये बारिश के सीज़न में ही ग्रो करेगा। तो कुछ ट्राई किए हैं। ये भी जो था मैंने अपनी सिस्टर के यहाँ से एक टहनी पे एक उसकी जड़ आ गई थी। अभी देखिए टहनी पे इसकी भी जड़ आ गई थी। ये देखिए ये निकल आई है, ये देखिए। तो ये भी निकल आई है। ये भी मैंने एक पौधा लेके आया था मैं, और ये मैंने अब तकरीबन 3-4 गमलों पे, वो भी कटिंग थी, 3-4 गमलों में हो गया। एक ये है, एक ये है, एक ये है। कुछ को मैंने नीचे रखा हुआ है ताकि पाला जो है, आजकल सर्दी है तो डायरेक्ट इनके ऊपर ना पड़े। एक ये था, तो मैं सिर्फ 2-3 ही लेके आया था, उनसे काफ़ी मैंने अपने गमलों को यूज़ कर लिया है। तो अब बात कर रहे थे लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज़र की। तो ये मैं आपको अभी तो मेरा जो हार्ड फॉर्म वाला वेस्ट डिकम्पोज़र था ये वाला, ये मैंने बनाया हुआ है। तो अभी तो मैं इसको यूज़ करूँगा ये वाले टैंक में। उसके बाद में जो ये लिक्विड वाला वेस्ट डिकम्पोज़र है इसको यूज़ करूँगा। दोनों में से देखते हैं कौन सा जल्दी बन जाता है। अभी मुझे तो आइडिया नहीं है कि, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कब बन जाता है, बनने के बाद कैसा लगता है। तो मुझे तो जो टाइमिंग पता चली थी कि यूट्यूब के माध्यम से, कि जो ये वाला है ये 8 से 10 दिन 12 दिन तक तैयार हो जाता है, और ये वाला नॉर्मली 2 दिन में और मैक्सिमम 4-5 दिन में तैयार हो जाता है। तो दिखने के बाद कैसा लगता है मुझे आइडिया नहीं है, बट ये जो मैंने बनाया था ये आपको दिखा देता हूँ। ये आपको एक बार और नज़र डलवा देता हूँ। ये बनने के बाद ऐसा हो गया। इसमें कुछ प्याज के टुकड़े मैंने डाल दिए थे और थोड़ा एक एलोवेरा का जो लीफ था वो डाला है मैंने, क्योंकि मुझे पता चला कि एलोवेरा का जो पेस्ट है वो अच्छा रूटिंग हार्मोन है। मैंने जो